यस दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। तो मंडे का एनालाइज करेंगे कैसे रहने वाला बाज़ार क्या है। तो सबसे मेन चीज़ हमारी आज की प्राइजेक्शन का बारे में और एंट्री का बारे में बताएंगे। तो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि दोस्तों आज हमने एक्चुअली बताया जाए तो रूल्स ब्रेक किया है। 2 ट्रेड एसएल होने के बाद भी मैंने तीसरा ट्रेड भी लिया हूँ। तीसरा ट्रेड दोस्तों मैंने लेने का एक रीज़न भी यार, सेटअप मेरे को बहुत अच्छा दिख रहा था तो उसका वजह से मैंने ट्रेड लिया था। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सेटअप भी क्या रहा। तो सबसे फर्स्ट ट्रेड का बात करेंगे तो मैं यहाँ पर एक एक ट्रेड को मैं यहाँ पर मार्क करते रहूँगा। आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्लियर है, आप लोग को भी पता चल जाएगा कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया हूँ। फर्स्ट ट्रेड मैंने दोस्तों कॉल साइड में लिया था। वो भी मैंने कहाँ लिया था, इस कैंडल पे लिया था। कि लेने का क्या रीज़न था कि मेरे को ना मार्केट इस जगह पर होल्ड कर रहा था। मार्केट ये रेजिस्टेंस के पास होल्ड लिया था ना, 2 रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया। तो ये मेरी अच्छा फेवरेट सेटअप है। बट लेकिन उसके बाद ये ट्रेड ऐसे हिट हो गया काफ़ी देर बाद। तो इसका बाद देखोगे, इसके बाद मैंने और एक ट्रेड लिया था। ये ट्रेड भी मेरा पुट साइड में ट्रेड इसीलिए मारा था इस जगह पर। रीज़न क्या था इसके बारे में समझेंगे। रीज़न ये था कि मार्केट जब ये जो कॉल जो यहाँ पर जो भी बाई किया हुआ उनको स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जब ये वाला कैंडल बहुत अच्छा नीचे रेड कैंडल बेरिश कैंडल बंद हुआ ना, फिर तो सपोर्ट को जैसे मार्केट को यहाँ पर ट्रैप किया कॉल साइड में, फिर नीचे आने के बाद एक रीटेस्ट बनाया। तो उसमें मैंने एंट्री बनाया था पुट साइड के लिए। तो लेकिन ये वाला ट्रेड देखोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये वाला ट्रेड भी पुट साइड में लिया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया इधर। और तीसरा ट्रेड मैं बताता हूँ। तीसरा ट्रेड में एक्चुअली लेना नहीं है, बट लेकिन दोस्तों सेटअप अच्छा रहा है। देखो जब वो हमारा लॉस भी मैंने क्या किया इसका बारे में, लॉजिक के बारे में मैं समझाता हूँ आप लोग को। तो ये तीसरा ट्रेड मेरा था ये वाली, क्या ख़तरनाक सेटअप था। ये लेने का रीज़न भी ये था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा। एक मिनट, थोड़ा जूम हो गया। इसका लेने का रीज़न मैं बताता हूँ कि मार्केट ने जब जब जो पिछले दिन का जो रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट एक रीटेस्ट लिया था, तो इस रीटेस्ट में मैंने कॉल साइड में एंट्री मारा था। बट लेकिन टाइम नहीं था मार्केट पे, जो भी हो। लेकिन हमको यहाँ पर कितना टारगेट मिल रहा था कि 1:2 की टारगेट मिल रहा था। बट लेकिन हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं किए, टारगेट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा थोड़ा लंबा लॉन्ग के लिए होल्ड कर रहा था। बट लेकिन लास्ट 20 मिनट मार्केट रिवर्सल होके काफ़ी उतना ये हो गया, कहीं मार्केट मूव हुआ नहीं। तो ये रहा आज की ट्रेड। 3 ट्रेड लिया हम लोग ने। तो लास्ट में मैं दिखा दूंगा कितना क्या लॉस हुआ है और कितना ब्रोकरेज है, इसका बारे में समझा दूँगा। तो यहाँ पर चलते हैं अभी डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट का बैक टू बैक ग्रीन कैंडल तो बना हुआ। तो मार्केट आज थोड़ा गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद ये है डे टाइम फ्रेम का कैंडल है। तो मेरा ख्याल से ना मार्केट यार ना अप साइड का मूव के लिए बहुत स्लो कर रहा। पता आज का कैंडल चलो ठीक है, देखेंगे कल। लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं गैप अप खुले, मंडे का दिन फिर एक रिवर्सल आएगा कैंडल। तो यहाँ से पुट साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, क्योंकि मार्केट देखोगे एक सेलिंग का प्रेशर बहुत ही लंबा है। 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा, नहीं ये गलत है। मार्केट डाउन आने का संभावना ज़्यादा है, 90% है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगर गैप अप खुल गया तो डाउन साइड के लिए ट्रेड देखेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है थोड़ा अप साइड के लिए ट्रेड देख के फिर पुट साइड के लिए एक लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा बात है। तो और कुछ है ही नहीं। तो वीकली चार्ट में क्या ही बताएं। वीकली चार्ट में मार्केट यहीं पर एक कैंडल बना रहा है। अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करोगे तो मार्केट इसी को ऊपर चल रहा है। वीकली चार्ट में एक अच्छा कैंडल ही बुलिश का कैंडल ही बंद किया हुआ है। तो जो भी हो देखेंगे आने वाला टाइम में कैसे रहेगा क्या है। तो ऐसे कुछ ज़्यादा है नहीं। तो कल की मैंने वीकली चार्ट के एनालिसिस करूँगा और कुछ ऐड कर दूँगा उसमें। तो फिर उसके बाद वो मंडे को संडे को आ जाएगा माइंडसेट साइकोलॉजी डिसिप्लिन, और मैंने कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्या बनाया हूँ आज का रूल में, इसका बारे में समझेंगे। तो धीरे धीरे जो भी हो आप लोग को सामने में आगे रखूँगा। तो एकदम लास्ट ट्रेड का हम लोग एक बार लॉजिक समझेंगे। लास्ट ट्रेड का लॉजिक मतलब क्या है कि कितना टारगेट मिला था, इसका बारे में थोड़ा समझेंगे। तो अगर मैंने 223 में लिया था मैंने, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने एंट्री लिया था 223 में। स्टॉप लॉस ये था, शायद मेरा 1:3 का टारगेट मिला था, 1:1 का ही। अगर मैंने यहाँ पर लूँगा ना, ये है। बट लेकिन लास्ट ट्रेड मैंने बस ये कितना किया, 1:1.5 की टारगेट है। मतलब लगभग वही है कि देखोगे कि 211 में लिया था, स्टॉप लॉस था। मतलब 10 पॉइंट की 10-12 पॉइंट की एसएल था।
10-12 पॉइंट ही आया था। 1:1 का टारगेट मिला, बट लेकिन लास्ट ट्रेड मैंने सेटअप बढ़िया रहा था। मैंने ये सेटअप को बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि मार्केट इसी जगह पर रेजिस्टेंस को तोड़ के एक पुल बैक मार के अपसाइड जा रहा था, बट लेकिन मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया। कॉस्ट टू कॉस्ट उसके बाद क्या किया पता, मैंने इसी कैंडल जब रिवर्सल हुआ था ना, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया था ट्रेड में, क्योंकि देखो आज का दिन मेरा लॉस ऑलरेडी हो चुका है, 2K का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, और 2 ट्रेड ऑलरेडी बैक टू बैक ऐसे ले चुका हूँ। तो मैंने इसीलिए इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया। तो मैं आज लग रहा हूँ कि मैं तो लिख दूंगा जनरल में क्या है कि ऑलरेडी ओवर ट्रेड तो है, बट लेकिन सेटअप अच्छा था, तो फिर मैं यही लिख दूंगा कि आज का दिन की लॉजिक था ट्रेड का, बट लेकिन बैक टू बैक एसएल होने के बाद चलो डिसिप्लिन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक ट्रेड तो फिर इतना अच्छा कैंडल बना तो फिर लेना ही पड़ा मेरे को, जो भी हो। चलो बाकी यही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद।